वैष्णो देवी में जब माता ने दिए भक्त को एक कन्या के रूप में दर्शन, उसके बाद क्या हुआ? माता के दर्शन करने भक्त उनके दरबार में जरूर पहुंचते हैं। सब अपनी भक्ति को अलग अलग रूप में साबित करते हैं। माता भी अपनी शरण में आए हुए भक्तों को खाली हाथ नहीं जाने देती। जो भी माँ की शरण में आता है तो उसकी झोली खुशियों से हमेशा भरी रहती है। आज हम माता रानी के एक ऐसे चमत्कार के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर सभी हैरान रह जाएंगे। दिल्ली में रहने वाला राहुल, जो माता रानी का अनन्य भक्त था और वो हर साल वैष्णो देवी जाया करता था। राहुल ज़्यादा निम्न वर्ग के परिवार से था और उसके पिता का देहांत राहुल के जन्म के तुरंत बाद ही हो गया था। राहुल की माँ ने उसे कभी भी पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। उसने दिन रात मेहनत करके उसे पढ़ाया लिखाया और उसकी हर ज़रूरत को पूरा किया। राहुल भी माँ की परवरिश पर खरा उतरा। पढ़ाई के साथ साथ वो मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर घर खर्च में माँ की मदद किया करता था। वो ट्यूशन पढ़ाकर मिलने वाले कुछ पैसों को बचाकर हर साल वैष्णो माता के दरबार में जाया करता था। एक बार उसकी माता बहुत अधिक बीमार पड़ गई और उनका इलाज करवाने के लिए वो सरकारी अस्पताल में गया, जहाँ उसे पता लगा कि उसकी माँ को कैंसर है। ये सुनकर राहुल के मानो होश उड़ गए। उसे ऐसा लगा कि पल भर में उसकी खुशियों का घर टूटने वाला है। राहुल की माँ उसका एकमात्र सहारा थी और वो अपनी माँ को इतनी जल्दी नहीं खोना चाहता था। अभी तो उसे अपनी माँ को बहुत सारी खुशियाँ देनी थी। उसे अपनी मेहनत की कमाई से खुद का एक घर बनाकर अपनी माँ के साथ रहना था। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। वो इस बात को अपनी माँ से बताता तो कैसे बताता, और उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपनी माँ का इलाज कराकर उसे ठीक करा सके। दिन प्रतिदिन उसकी माँ की हालत ख़राब होती जा रही थी। उसकी माँ को एक सरकारी अस्पताल में दाखिल करवाया गया। डॉक्टर ने राहुल से कहा कि अब उन्हें दवाई की नहीं, दुआओं की ज़रूरत है। उसकी माँ के पास लगभग 1 महीने का ही समय है। ये सुनकर राहुल टूट गया और वो अपनी माँ को ठीक करने की आस लिए वैष्णो देवी गया। वो नंगे पैर ही यात्रा करने लगा। पूरे रास्ते वो जय माता दी कहते हुए गया। मंदिर पहुंचने से लगभग 1 किलोमीटर पहले वो अचानक से नीचे गिर पड़ा। दरअसल नंगे पैर चलने की वजह से उसके पैरों में छाले पड़ गए थे। अब वो चलने में असमर्थ था, लेकिन फिर भी वो अपनी भक्ति लिए चलने की कोशिश कर रहा था कि अचानक से उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि राहुल भी हैरान रह गया। राहुल को रास्ते में एक कन्या मिली। इस कन्या की आंखों में एक अलग ही चमक थी। राहुल हैरान था कि सुनसान रास्ते में ये बच्ची अकेली क्या कर रही है। जब राहुल ने उस बच्ची से उसके माता पिता और उसके घर के बारे में पूछा तो बच्ची ने बताया कि पास ही में उसका घर है। बच्ची की उम्र लगभग 7 साल के करीब थी और वो इतनी दूर पैदल चलने में असमर्थ थी। राहुल ने उसे अपने कंधे पर बिठाया और मंदिर तक उसे लेकर आया। राहुल को समझ नहीं आ रहा था कि उससे तो चला ही नहीं जा रहा था, फिर वो बच्ची को कंधे पर बिठाकर आसानी से चल पा रहा है। जैसे ही राहुल बच्ची को लेकर मंदिर के पास पहुंचा तो बच्ची ने कहा कि उसका घर आ गया है और वो कंधे से उतरकर दौड़कर चली गई। भीड़ में राहुल को पता नहीं चला कि आखिर वो बच्ची कहाँ गई। उसने माता रानी के दर्शन किए और एक जगह बैठ गया। वो बार बार माँ के बारे में ही सोच रहा था कि तभी वहाँ पर वो बच्ची आई। बच्ची ने राहुल को प्रसाद दिया और कहा कि इसे अपनी माँ को खिला देना, और फिर उसने राहुल के पैर पर हाथ फेरे जिससे उसके पैरों के छाले गायब हो गए। राहुल ये देख हैरान था। जैसे ही उसने बच्ची से पूछना चाहा वैसे ही वो अंतर्ध्यान हो गई। राहुल समझ गया कि वो कन्या कोई और नहीं, साक्षात माता वैष्णो देवी थी। वो वापस लौटकर सीधा अस्पताल गया और वहाँ जाकर उसने अपनी माता को प्रसाद खिलाया। कुछ ही देर में उसकी माँ स्वस्थ महसूस कर रही थी। जब डॉक्टर ने राहुल की माँ के टेस्ट किए तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। डॉक्टर भी इस चमत्कार को देखकर हैरान थे, परंतु राहुल जानता था कि ये माता रानी का ही चमत्कार है।